हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में विदेशी लेखकों के बारे में। उन्होंने क्या लिखा है हिंदुस्तान के बारे में, उसको हम जानेंगे। उनकी बुक्स के बारे में हम देखेंगे, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे पास प्रथम सेशन, इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी जिन्होंने बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद। इस पुस्तक की रचना अबू रेहान अल बरूनी ने अरबी भाषा में की। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम भारतविद था। यह मुन्नीजम यानी खगोल शास्त्री एवं ज्योतिष शास्त्री के नाम से जाना जाता था। हम देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के जो हमारे पास लेखक हैं उनके बारे में, विदेशी लेखकों के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। 1018 से 19वीं ईस्वी में अल बरूनी महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था, परंतु उसने स्वतंत्र रूप से भारत का अवलोकन किया और अपने ग्रंथ में विवरण दिया। उसने 11वीं सदी के भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन प्रकाश डाला है। किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसी सचाऊ ने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करना है। नोट्स में जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उनको कमेंट करना है ताकि आपको याद हो जाए और आप इजीली यहाँ से रिवाइज कर सकें। अब हम देखेंगे दूसरे प्रसिद्ध लेखक हसन निज़ामी, जिनकी बुक है ताज उल मासिर। यह पुस्तक हसन निज़ामी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लिखी गई। यह 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह प्रथम ऐतिहासिक रचना है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हसन निज़ामी की बुक है ताज उल मासिर। नेक्स्ट आते हैं उतबी। इनकी बुक है तारिख ए यामीनी, जिसे हम बोलते हैं तारिख यामीनी। भारत में तुर्कों के बारे में उल्लेख करता है और यहाँ पर उनकी सत्ता को स्थापित करता है। तुर्की के शासन की जानकारी इस बुक से मिलती है, तारिख ए यामीनी। नेक्स्ट है मिनहाज उल शिराज। इनकी बुक है तबकात ए नासिर। यह भी भारत पर तुर्की आक्रमण का उल्लेख करता है। तुर्की सत्ता का भारत में स्थापना के साथ साथ इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के शासनकाल की महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। अब हम देखते हैं जियाउद्दीन बर्नी की बुक तारिख ए फिरोज शाही। क्या है? तारिख ए फिरोज शाही। यह रचना बर्नी द्वारा बलबन के शासनकाल से प्रारंभ होती है और 1357 ईस्वी तक अर्थात फिरोज शाह तुगलक की गद्दी पर आसीन होने तथा प्रारंभिक वर्षों का उल्लेख के साथ साथ समाप्त होती है। यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास की प्रमाणित रूप से उल्लेखित जानकारी देती है। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में जानकारी प्रमाणित करती है। बरनी की जो किताब है तारिख ए फिरोज शाही, इसमें हमें दिल्ली सल्तनत के क्षुद्रीकरण, विस्तार और पतन सभी पहलुओं की जानकारी मिलती है। बरनी का राज दरबार में घनिष्ठ संबंध था और उसके 5 शासकों का क्रमिक रूप से शासनकाल देखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके कई रिश्तेदार, कई संबंधी शासन के उचित पदों पर आसीन थे। हालांकि उसकी स्पष्टता ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु बरनी एक संकीर्ण धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। यही वजह है कि इसने अपनी रचना में क्या किया है, हिंदू प्रजा के प्रति विरोध भावना को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमीर खुसरो। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, हम देखेंगे कुछ प्रमुख 3 रचनाएं। इनमें पहली है खजाए नूल फुतुह। क्या है? खजाए नूल फुतुह। अलाउद्दीन खिलजी के इस शासन काल में जानकारी के लिए अमीर खुसरो की इस रचना को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, दूसरी आती है नूह सिपर। क्या है? नूह सिपर। उसकी इस रचना में हमें हिंदुस्तान के वातावरण, जलवायु, कृषि और तौर तरीके, उपज, खान पान, पोशाक व आभूषण, इनकी विस्तृत जानकारी मिलती है। उसने तत्कालीन समय के भारतीयों के जीवन पर बहुत ही नज़दीक से प्रकाश डाला है। तीसरी रचना इनकी है एजाज ए खुसरवी। क्या है? अमीर खुसरो की तीसरी रचना इंपॉर्टेंट, एजाज ए खुसरवी। इस रचना से हमें उस काल की सल्तनत की सामाजिक, धार्मिक, इनके
सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ सूफी संतों और फकीरों के संबंध में भी जानकारी हासिल होती है। ये सभी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, इम्पॉर्टेंट रचनाएं थी जिनके बारे में हमने देखा। अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, अंतिम बुक है फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसके लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इससे हमें उसके जीवन, शासनकाल, इनकी घटनाओं की, उनकी राजनीतियों की, इसके साथ साथ उनके द्वारा चलाए जाने वाले जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक हम देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।